गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। फाइनली रात खुल चुकी है साफ में। उधर वाली पहाड़ी पे अच्छी सी धूप भी खिल चुकी है और यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं इस भाभरा पानी बुग्याल से। ये बुग्याल दूधातोली के ही पास में है, कोदबगड़ा के ही पास में है। और कल रात इतना खतरनाक कोहरा लगा था ना कि सामने के वो पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहे थे, सामने 10 मीटर तक भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना खतरनाक अंधेरा छा चुका था। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। नमस्कार पलाग सिमना दोस्तों, मैं केशव सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो व देवभूमि उत्तराखंड में। तो चले फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि पुनः हम पहुँच चुके हैं दूधातोली के खूबसूरत बुग्यालों की ओर, यानी कि भाभरा पानी बुग्याल में। तो ये रहा पीछे साइड को भाभरा पानी बुग्याल, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा ये भाभरा पानी बुग्याल है। ये दूधातोली में आता है और ये हमारा उत्तराखंड का भूमध्य हिमालय है जो लगभग 12,000 फीट पर स्थित है। ये दूधातोली बुग्याल काफ़ी बड़ा बुग्याल है। ये आधा पौड़ी में आता है और आधा चमोली में आता है। तो जो ये भाभरा पानी बुग्याल है ये आता है चमोली में और ये कोदबगड़ा के ही पास में है, जहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है उसके ही पास में है। और यहाँ देखिए पीछे साइड को रासल के बड़े बड़े पेड़, साथ में बुरांस के और भी कई प्रकार की पेड़ होगी। और यहाँ अगले महीने से यानी कि नवंबर से बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, फिर मार्च अप्रैल तक पूरी बर्फ़बारी रहती है। ये पहाड़, ये मैदान पूरे बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, पूरे बर्फ़ से लदे हुए रहते हैं। तो ये हो गया भाभरा पानी बुग्याल। यहाँ तकरीबन 8 से 9 खरके हैं। खरक बोले तो छानी, कच्चे मकान, जहाँ भेड़ पालक पशुपालक अपनी गाय भैंसों को लेकर 6 महीने इन बुग्यालों में रहते हैं, इन खूबसूरत डांडा मुलुक में रहते हैं। सामने देखिए 3 खरकें इधर को होगी, काफ़ी सारी खरकें इधर को होगी। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन पे भाभरा पानी बुग्याल हो गया। और सामने उधर साइड को हो गया कोदबगड़ा, जहाँ बड़ा सा मैदान है, जहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि है। अच्छा, आप आगों को हो और लंकाई लंगटाई ओ चमोली, अच्छा चांदपुर गढ़ी से चांदपुर गढ़ी नहीं, चांदपुर मल्ला चांदपुर। अच्छा पट्टी चांदपुर, हाँ मल्ला चांदपुर 3 पट्टी है। मल्ला बिचला तल्ला, कणप्याग से ऊपर के लगता है तल्ला, अच्छा, फिर बिचला, फिर मल्ला। तो काफ़ी दूर से आए हो आप। हाँ ये गैरसैंण ब्लॉक में आता है। अच्छा, 2 पट्टी कणप्याग ब्लॉक, हाँ, 2 पट्टी गैरसैंण ब्लॉक, 1 पट्टी वहाँ लोबा और खंतर, 2 पट्टी। एफएम आज भी चल रहा है। हाँ? एफएम हाँ चल रहा रेडियो समाचार, एफएम। समाचार आ रहा है अभी। हाँ। उत्तर प्रदेश का। अच्छा ठीक है। बाकी लाइट नेटवर्क की कोई व्यवस्था नहीं है इधर। नहीं लाइट कहाँ है, किसको बाप का लाइट, यहाँ तो अपना बंदोबस्त है। अच्छा, वो लाइट नहर का, वो सोलर पैनल। अच्छा। हाँ मतलब जैसे पुराने टाइम के लोग रहते थे वैसे आज भी इन बुग्यालों में रहना पड़ता है, बिना पड़ता। लाइट के, बिना नेटवर्क के। हाँ बस। तो कितना टाइम लगता है यहाँ से नीचे अपने गांव जाने में? यहाँ से हमको 4 घंटा, 4 घंटे। गांव पहुंचने में 4 घंटा लगा। यहाँ से उधर पहले तरफ अच्छा, सीधा है रास्ता की चढ़ाई है। रास्ता चढ़ाई अच्छा। चढ़ाई। बाकी सामान कैसे लाते हो? सामान तो कभी सुबह खचरों में। खच्चरों में, ठीक है। तो ताऊ जी ने बकरियां खोल दी है, उन्हें नमक पानी दे दिया है। अब ताऊ जी नाश्ता करेंगे, फिर बकरियों को लेकर जंगल चलेंगे, क्योंकि बकरियां ऐसे इन बुग्यालों में नहीं छोड़ते हैं ताऊ जी लोग, क्योंकि यहाँ कई सारे खूंखार जंगली जानवर रहते हैं। तो अब हम एक और खरक में आ चुके हैं। ये खरक पूरा लकड़ी का बना हुआ है, कुछ खरक के पत्थर से बनाई हुई है, मतलब उनकी दीवारें। और ये खरक पूरा लकड़ी का बना रखा है, पूरा रासल की लकड़ी का, नीचे दीवार भी और साथ में ऊपर इसकी छत भी, और फिर साथ में जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ से बरसाती भी लगा रखी है ताकि पानी अंदर ना आए। और
थोड़ा फ़ोन चार्ज करने के लिए, छोटा फ़ोन मतलब कीपैड वाला फ़ोन, और टॉर्च चार्ज करने के लिए एक छोटा सा पैनल भी यहाँ रखा हुआ है। चलिए फिर एक खरक बचा हुआ है ऊपर लास्ट में, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। सुबह धूप लग चुकी थी, फिर उसके बाद एकदम कोहरा लग गया भाई। पहुँच चुके हम ऊपर वाली खरक में, और ये भी पूरा लकड़ी का बना रखा है। देखिए ऊपर छत इसकी पूरी रासल की लकड़ी है, और नीचे दीवार भी, साथ में हवा अंदर ना जाए तो उसकी लिपाई भी कर रखी है। देखिए, तो ये होगी ऊपर वाले ताऊ जी, जिनकी खरक बहुत ही ऊपर टॉप में है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से हुए? हम लखेड़ी से। अच्छा, लखेड़ी से। हाँ। तो कितना टाइम हो चुका है ताऊ जी आपको इस बुग्याल मेरे में? को इस समय यहाँ क्या उम्र रखी है गाय भैंस लेकर के? गाय भैंस लेकर इस वाले सीजन में? ये हम आए जेठ के महीने। जेठ के महीने। हाँ। अच्छा, 3-4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने। 4 महीने हो गए। तो अब वापसी कब होगी? वापसी असोज में होगा। असोज में होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो कितने सालों से आप इस बुग्याल में, इन डांडा मुलुक में हैं? हमारा तो उम्र ही गुस्त हो गई है अब। अच्छा। पुराने से है, हमारा दादा परदादा से। अच्छा। दादा परदादा से यही है। हाँ। बस तो पूरा अच्छा। उम्र यहीं गुजार पूरा यहाँ उम्र यहीं गुजर गई। हाँ। तो पहले तो काफ़ी सारे लोग यहाँ इन बुग्यालों में रहते होंगे। हमारे तुम्हारे सारा रुएड़ा से हाँ। और लखेड़ी से, अक्सवाड़ा, बांसी सिम सारा लोग बगैर रहते थे यहाँ। अच्छा। कोई कुमाऊं वाले भी रहते थे। अच्छा। कुमाया ठीक है। यहाँ चौड़ में, अच्छा। या मुरली कोट, ठीक है। इधर इतने जगह पे रहते थे यहाँ हमारे यहाँ का। तो दोस्तों, इन बुग्यालों में ये लास्ट पीढ़ी है। इसके बाद शायद इन बुग्यालों में कोई रहेगा, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनकी इन बुग्यालों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो नेटवर्क है, ना यहाँ लाइट है। हाँ। और फिर बरसात में यहाँ काफ़ी ज़्यादा फिसलन, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो काफ़ी स्ट्रगल भी रहता है। यहाँ की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी रहती है, तो यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। गांव से ही लोग पलायन कर रहे हैं, तो इन बुग्यालों से ऑब्वियस सी बात है कि इन बुग्यालों में क्यों रहना पसंद करेंगे। फिर भी कोई हो सकता है, कोई इक्का दुक्का नीचे साइड की ओर रहेंगे, लेकिन इन ऊपर टॉप वाले एरियाओं में शायद ही कोई रहेगा आने वाली पीढ़ी में। तो देखिए भाई, फिर भाई ताऊ जी ने हमें रोटी और साथ में मक्खन दे दिया भाई। ला नहीं पाए, हमें नहीं पता था कि कुछ ताऊ नहीं ताऊ यार। हमारे नजदीक। बहुत बहुत अरे धन्यवाद कुछ ताऊ नहीं, जी। ऐसी बात नहीं हो रही। अरे तो ताऊ जी ने बोला चाहे तुम एक ही रोटी खाओ, पर खाओ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ताऊ जी बोल रहा था, और ये होते हैं मेरे मामा जी। ये हमारे रिश्तेदार हैं, और मुझे पता नहीं था, सॉरी मामा जी इसके लिए। और साथ में इधर मामी जी होगी। तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे मम्मी के मामा के लड़की हुए ना आप? मामा के लड़का। मामा के लड़के हुए, तो मेरे भी मामा जी हुए। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे मामा जी कि आपको पहचान नहीं पाए हम। यार कोई बात नहीं है। तो मामा जी हैं लखेड़ी के, साथ में मामी जी भी होगी। तो और सुनाओ मामा जी। बस क्या क्या सुनो ना, बस आनंद है, तेल जान पंचान लगल। आनंद है जो गोदी ने हमसे, तो बाकी क्या है, बढ़िया सी मुलाकात होगी, भेंट घाट होगी। भेंट घाट हुए हुए मुलाकात हो गई, बस यही आनंद है। हाँ, ये आनंद। कब मैं तेरे को न तो मैंने तू देखना था, न तो हमने पहचानना था, पर जो कुदरती भगवान की दीन ऐसी हुई कि तू यहाँ पर पहुँच गया। सही बात नहीं है। हाँ। ये तो जान पहचान तो तैसे ही लगेगी। बढ़िया संजोग हो गया। बहुत संजोग हो गई, इसलिए बड़े बड़े संजोग कुछ है नहीं। समझे? गढ़वाली में कहावत भी है कि मम बराबर कोई पौने नहीं, भूत बराबर कोई देवता। भूत बराबर कोई देवता नहीं। सही बात है, ये कहानी आज सच साबित हुई है। सही बात है, बराबर पौने, भूत बराबर कोई देवता नहीं। सही बात। भूत तुसी तो सर्व देवता तुसी, और मम शांति हुए। अरे मम बरियात में चला चौकों में जो, और चौक में तो चौकों में सारी बरियात शुद्ध हो गई। अच्छा, ये ठीक है यार, मम नहीं रहते फीक भी पड़ो, समझे? मामा खुश ठीक है है, ठीक है, बहुत बड़े बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। धन्यवाद। साथ में मामी जी भी होगी। हाँ। और मामी जी बढ़िया स्वास्थ्य नहीं। वही स्वास्थ्य है। हाँ, कति इधर है भैंस गोर। भैंस तो 5 भैंस हो, हाँ 4 बल्स हो, हाँ। बस बाकर भी इधर है ना। अच्छा, ठीक है। तो 4-5 महीने तुम पूरे हो, फिर वही बात आप घर चले जाओ। ठीक है। और दिक्कत परेशानी कुछ? कुछ नहीं,
वर्क से परेशानी हाँ चल वर्क से तो परेशान छी अब हर बार कुछ ज़्यादा ही वर्क आएगा ज्यादा ही बरखा है। ठीक है ठीक है, और सब बढ़िया बढ़िया। सब बढ़िया। तो मामा जी कई सारे जंगली जानवर भी आते होंगे यहाँ बहुत ज्यादा जंगली जानवर। बहुत। शेर भी रहते हैं शेर क्यों नहीं रहता? शेर शेर भी रहता है, भालू रहता है, अच्छा बाघ रहता है। हाँ। और ये मिर्ग मार जो ये जंगली जानवर हैं, कोई जड़वा, सरवा, कोई घुएड़, काखड़, ये दुनिया भर के जानवर हैं। सभी प्रकार के जितने भी जंगली जानवर होते हैं टोटल इस प्रकार का इस जंगल में पाए जाते हैं। हाँ, इतना रहते हैं। तो आपने कभी शेर सामने देखा है? क्यों नहीं देखा हमने? अच्छा शेर को तो यहाँ पे शेर ने एक भैंस लटकाया, इतना अच्छा। मोटा छेद कर रखा था शेर ने। अच्छा यहीं पास में? हाँ, ऊपर यहाँ पूर्व झीन में बोलता हूँ, वो ऊपर टॉप में। अच्छा आपने अपने आंखों से देखा? अटैक क्यों करते नहीं हुए? देखा हमने यार? अच्छा हाँ, देखा और मरे हुए देखा। अच्छा हाँ, तो कहाँ है शेर का अड्डा? आसपास ही है? यहाँ कहाँ, उसका 50 घर होते हैं। अच्छा कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, भाई ऐसे ही चलते रहते। पर आजकल थोड़ा जंगली जानवरों का खतरा कम रहता है क्योंकि यहाँ बुग्यालों में बुग्याल में काफी बहुत- सारे भेड़ पालक हाँ, पशुपालक रहते हैं। बहुत रहते हैं। दुनिया भर में कोई आवाज़ करते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई गाय भैंस को बुलाते हैं, कोई टोका टोकी करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बस जैसे हम ऑफ सीजन में आ गए दिसंबर जनवरी में, हाँ, तब तो बहुत रिस्क होगा यहाँ। हाँ, क्यों ना, वो तो उस समय तो रिस्क लेना पड़ेगा हाँ कि भाई मैं जो जाना है, हाँ। चाहे जो भी हो, हाँ। हमने जाना है। हाँ। अब नदियाँ बहुत ज़्यादा डर होती है। तो वैसे ऑफ सीजन में नहीं आना चाहिए। नहीं, कोई उसमें उस टाइम जंगली जानवरों का खतरा काफी रहता है। खतरा वो नीचे आ जाते होंगे हाँ, हाँ, बहुत ही पास में। बहुत ही पास। बस तो इसका कुछ आइडिया है ताऊ जी कि मतलब यहाँ इन बुग्यालों में, दूधतुल के बुग्यालों में कितने साल पहले पशुपालक भेड़ पालक बसे होंगे यहाँ? कुछ आइडिया है? कोई आइडिया क्या? जो ये तो जब से हमारे माँ बाप के कहे दुनिया, आज यहाँ तो बहुत चले गए। 110 इस भवरा पेड़ में 110 मवासच। अच्छा 110 मवासच। तो लास्ट घटते घटते आज 8 मवासच। 8। अच्छा ठीक है फिर। हाँ नमस्कार। ओके तो ये हमारे ही रिलेटिव हैं भाई, यानी कि जो ये मामा जी हैं ये मेरे मम्मी के मामा के लड़के हैं। और मुझे तो पता नहीं था, ऐसे ही हम ऊपर आए यहाँ खरक में, फिर ऐसी जान पहचान लगी तो अच्छी सी मुलाकात होगी, भेंट घाट होगी। चलो बढ़िया हुआ कि भाई इन बुग्यालों में, इन दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपने जानने वाले हैं, अपने रिलेटिव हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब नीचे, थोड़ा नाश्ता करते हैं। वहाँ नाश्ता बना हुआ है। यहाँ अभी हमने एक रोटी और साथ में मक्खन खा दिया है। अब 1-2 रोटी और खाएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं भाई सीधे आगे। तो चलिए फिर दोस्तों आ चुके हम उस वाले खरक में जहाँ हम कल रात के लिए रुके थे। तो करते हैं फिर नाश्ता, फिर निकलते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों नाश्ता भी कर लिया है, अब चलते हैं यहाँ से फटाफट क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लग गया है। ठीक है फिर ताऊ जी, अच्छा धन्यवाद आपका। अच्छा ओके फिर बाय। अच्छा तो जाओ। तो चलिए फिर लेते हैं इस बुग्याल से विदा, अब चलते हैं सीधे घर की ओर भाई। फटाफट बढ़ते हैं क्योंकि मौसम भी अब ख़राब होने लग गया है। तो चलिए फिर। तो फाइनली दोस्तों लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पहुंच चुके हम रोड पे। ये सामने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है वन विभाग वालों द्वारा, और हमारी बाइक है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। और लगभग हमने पूरा 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिया है पूरा जंगल का। और आज आते वक्त तो पूरी ढलान थी, लेकिन कल जाते समय हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत ही स्टिक चढ़ाई है, बहुत ही हार्ड ट्रैक है भाई। खैर कोई नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो पहुँचते फटाफट जहाँ पर बाइक खड़ी है हमारी। तो देखिए दोस्तों यहाँ बीच गधेरे में कितना प्यारा पानी का तालाब है। एक छोटा सा गधेरा इस साइड से आ रहा है, एक उस साइड से आ रहा है। तो इसी बीच में एक सुंदर सा तालाब बना रखा है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों रोड के बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं, इसलिए हमने आगे बाइक खड़ी कर रखी है। रोड के हाल देखिए,
और पता नहीं कहाँ खड़ी कर रखी है बाइक, अभी कोई आइडिया नहीं है। चले आ रहे हैं लगभग 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं आगे, लेकिन अभी तक बाइक के दर्शन नहीं हुए। तो फाइनली दोस्तों बाइक के दर्शन हो गए हैं। तो चलिए फिर भाई निकल चुके हैं हम। और रोड तो बहुत ही ख़तरनाक है भाई, रोड बहुत ही ख़तरनाक हो रखी है। सिंगल पर्सन भी बड़ी मुश्किल से जा पा रहा है, बहुत ही ख़तरनाक हो रखी है भाई रोड। पूरा भराड़ीसैंण तक ऐसे ही रास्ता हो रखा है, ख़तरनाक ऑफ रोडिंग। तो अब फ़ोन को जेब में रखते हैं और निकलते हैं फटाफट भराड़ीसैंण दिवाली खाल की ओर। फाइनली भाई ऑफ रोडिंग करके हम आ चुके हैं भराड़ीसैंण में। अब चलते हैं सीधे दिवाली खाल, फिर उसके बाद भराड़ीसैंण, महल चौरी, फिर नागचूला खाल। तो चलिए फिर दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव में। टाइम पर ही पहुंच गया हूं मैं। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और बटाधार से मुझे गाड़ी मिल गई थी। वहां से एस के भाई अपने गांव के लिए चले गए थे और मैं अपने गांव के लिए आ गया था नागचूला खाल के लिए, फिर उसके बाद सीधे अपने गाँव के लिए। तो टाइम पर ही गाड़ी मिल गई थी, तो टाइम पर ही पहुँच गया। तो इस वाले ब्लॉग को, इस वाले सीरीज़ को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि इतना मेहनत, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने कितना स्ट्रगल किया, कितना लंबा ट्रैक किया, और उस ट्रैक का तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ट्रैक किया, फिर भी हमने रिस्क लिया ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से ब्लॉग लेकर आए और आप लोग को एक नई नई चीज़ें दिखाते रहें। तो प्लीज़ यार अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करना। तो इस वाले ब्लॉग को, इस वाले सीरीज़ को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं केसर सिंह द स्कूटी मिलता हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला सिमनिया।